जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुटलैब क्लासेस। आज के इस वीडियो में जानेंगे हम लोग अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो रदरफोर्ड द्वारा दिया गया एक्सपेरिमेंट है। तो आइए समझते हैं इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या बताता है। तो आइए समझते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने बताया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी बताई थी, मतलब न्यूक्लियस कैसा होता है। इस एक्सपेरिमेंट से सबसे पहले रदरफोर्ड ने प्रूफ किया था, बताया था कि एक्चुअली किस तरीके का एटम का स्ट्रक्चर होता है, कैसे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और क्या उसके सेंटर में होता है, जो न्यूक्लियस बताया उन्होंने। आइए जानते हैं उनका सेटअप। ये उनका सेटअप है। यहाँ पे ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स के अंदर एक रेडियो एक्टिव सोर्स को रखा गया है, जो क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, यहाँ पे समझिए। अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या है, हमारा हीलियम है। हीलियम आयन है, जो जिसका कितना मास कितना है, इसका मास है 4 AMU है, यानी U है। और इसका बात करें लोग चार्ज का, तो चार्ज इस पे क्या है हमारा, +2 चार्ज है, यानी पॉजिटिव चार्ज है। तो एक तरीके से देखा जाए, अल्फा जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव चार्ज है, हीलियम के बराबर है वो। और ये जो अल्फा पार्टिकल, इसको कहां से निकाला जा रहा है, तो रेडियम जो है, रेडियो एक्टिव सोर्स है, वो क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है अल्फा पार्टिकल को। तो ये हमारा था अल्फा पार्टिकल। अब देखिए, ये जो सेटअप आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो बॉक्स में आपको सेटअप दिख रहा है, इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव सोर्स को रखा गया, जो क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा। यहाँ पे क्या है, एक बोर्ड है। यहाँ पे क्या, एक बोर्ड है। अब देखिए, यहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं इस होल से। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या है, एक होल है। इस होल से क्या निकलेगा, सॉरी स्पेलिंग, यहाँ पे क्या एक है, होल है। इस होल से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। जब अल्फा पार्टिकल ऐसे निकलेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक बोर्ड दिख रहा है, एक कार्डबोर्ड दिख रहा है। इस कार्डबोर्ड में एक ऐसा होल किया गया है कि अल्फा पार्टिकल जो है अगर निकल रहे हैं, तो अगर इधर वाला अल्फा पार्टिकल जा रहा है, इधर अल्फा पार्टिकल जा रहा है, तो इसको आगे नहीं जाने देगा। जो प्लेन सोर्स में एक प्लेन पाथवे में जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल, उन्हीं को ये आगे जाने देगा। यानी ये जो बोर्ड लगा हुआ है, कार्डबोर्ड, ये क्या कर रहा है, अल्फा पार्टिकल को एक स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है। तो एक स्ट्रेट लाइन से पास होते आएंगे, और जो इधर उधर बेंड हुए हैं, उनको वो आगे जाने नहीं देगा। अब जैसे आगे आएंगे, तो उन्होंने एक इस्तेमाल किया था गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल क्या होता है, एक थीनेस्ट पार्ट है गोल्ड का। गोल्ड का एक पार्ट है, एक पीस है, जो इतना थीनेस्ट है कि इससे थीन कोई चीज बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि गोल्ड क्या, सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल होता है। तो गोल्ड का इस्तेमाल करके एक थीनेस्ट पार्ट बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है, गोल्ड फॉइल। इसका थिकनेस कितना है, तो 1000 एटम के बराबर है। अब सोचिए, एटम के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, तो हम कुछ ऐसा सेलेक्ट करेंगे जो एटम के जैसा हो। तो सारी चीजें मैटर एटम से मिलकर बने होते हैं, लेकिन अगर मैटर को देखा जाए, तो उनकी मैटर के अंदर कई सारे एटम होते हैं। लेकिन ये हमारा जो गोल्ड फॉइल है, इसकी थिकनेस इतनी कम है कि इसके थिकनेस में केवल 1000 एटम ही मिल रहे हैं। सोचिए कितना थिक है ये, मतलब कितना थीन है ये, इतना थीनेस्ट पार्ट है ये, कि इसके अंदर केवल 1000 एटम यहाँ पे दिख रहे हैं, इसके मतलब बाउंड्री पे। तो यहाँ पे हमारे पास 1000 एटम के थीनेस इतना हमारे पास क्या है, गोल्ड फॉइल इस्तेमाल किया गया। क्यों गोल्ड फॉइल इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि गोल्ड इज सबसे मैलिएबल, सबसे थीनेस्ट पार्ट, इससे बनाया जा सकता है। उसके बाद से यहाँ पे एक सोर्स, यहाँ पे एक डिटेक्टर यूज किया गया है। ये डिटेक्टर, इसका नाम क्या है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन है। ये डिटेक्टर क्या करेगा, ये बताएगा। अब ध्यान से देखिए, इस रेडियो एक्टिव सोर्स से यहाँ पे अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। लेकिन ये जो बोर्ड लगा हुआ है, इसको क्या कर रहा है, वो एकदम स्ट्रेट पाथ में जाने के लिए हेल्प कर रहा है। तो यहां से स्ट्रेट पाथ में अल्फा पार्टिकल यहां से चल रहा है। जैसे यहाँ पे आएंगे ये गोल्ड फॉइल पे, जहां पे उसका थिकनेस कितना, इतना कम है, 1000 एटम के बराबर है। तो यहां से गोल्ड फॉइल के पास आ रहे हैं, तो सपोज करिए कि वो एटम से होकर जा रहे हैं, एटम से होकर जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम समझने के लिए इस गोल्ड फॉइल को हटा करके एक सिंगल एटम बनाते हैं। यहां पे एक सिंगल एटम, ये हमारा सिंगल एटम है। अब ध्यान से देखिए, अभी जो अल्फा पार्टिकल यहां से मूव करते हुए आएंगे आगे से, इस सोर्स से, तो अल्फा पार्टिकल कुछ यहां से आकर के कुछ ऐसे इधर से आगे चले जाएंगे, इधर, फिर कुछ इधर चले जाएंगे, ऐसे कुछ इधर चले जा रहे हैं, ऐसे कुछ इधर चले जा रहे हैं। यानी उन्होंने देखा कि ज्यादातर अल्फा के पार्टिकल्स जो हैं, अल्फा जो पार्टिकल्स हैं,
वो स्ट्रेट पाथवे में पास होते हुए आगे चले जा रहे हैं। अब देखिए जो डिटेक्टर लगा हुआ है जिंक सल्फाइड स्क्रीन, इस पे क्या होगा, जैसे अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर जाएगा टकराएगा तो एक वहां पे लाइट इमिट होगी, जिससे हमको पता चलेगा कि अल्फा पार्टिकल कहां पे आया हुआ है। जैसे मान चलिए ये पाथवे नहीं दिखेगा, ये ऐसे अल्फा पार्टिकल जा रहा है तो यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये ऐसे अल्फा पार्टिकल होकर के ऐसे गया हुआ है, यानी यहाँ पे एक हल्का सा चमक दिखेगा, डिटेक्टर जो लगा हुआ है जिंक सल्फाइड की। अब क्या होंगे अल्फा पार्टिकल, उन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल एकदम स्ट्रेट लाइन में पास होकर के चले गए हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, यहां से थोड़ा बेंड हो जा रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे कि जा करके बीच से क्या हो जा रहे हैं, ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। कुछ एंगल पे क्या हो रहे हैं, वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं यहां से, कुछ एंगल पे क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ इधर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ इधर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो जा करके सेंटर से वापस चले आए, यानी 180 डिग्री पे वो वापस चले आए। और ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो 90 डिग्री से कम पे क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। और सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, स्ट्रेट लाइन में क्या होकर के पाथ होकर के स्ट्रेट लाइन के पाथवे को फॉलो करके वो आगे बढ़ गए थे। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि कुछ चीजें ऐसी हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल होता है, जो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल सोर्स लिया गया है, अल्फा पार्टिकल, ये जो अल्फा पार्टिकल ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज है ये, तो यहां से निकल जा रहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर के डिफ्लेक्ट होकर के वापस चला आ रहा है। यानी क्या होगा, अगर यहाँ पे सेम चार्ज वाले यहाँ पे कोई चीज होगा तभी क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, और अपोजिट चार्ज वाले क्या करते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो उन्होंने देखा कि कंक्लूजन निकाला कि एटम के बीच में कुछ ऐसा चार्ज है जो क्या कर रहा है, इस अल्फा पार्टिकल के पॉजिटिव चार्ज वाले को डिफ्लेक्ट करके पीछे ला दे रहा है, यानी 190 डिग्री से ज्यादा एंगल पे क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी 80 डिग्री पे 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि इसके कोर पे, एटम के कोर पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अच्छा, अब ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा था 180 डिग्री पे, वो बहुत कम हो रहा था, 12,000 यानी 12,000 अल्फा पार्टिकल में से केवल सिंगल अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा था, मोर देन 180 डिग्री पे क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। और ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, स्ट्रेट लाइन से पास होते हुए यहाँ पे आ जा रहे थे। और कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, यहां से डिफ्लेक्ट होकर के इधर किनारे चले जा रहे थे कुछ एंगल पे। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि एटम के सेंटर पे कुछ ऐसा चार्ज है जो क्या कर रहा है, इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है 180 डिग्री पे या 90 डिग्री से ज्यादा पे। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकला कि कोई चार्ज क्या होगा, तो वो चार्ज यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज वाला ही कुछ होगा जो क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, वापस भेज रहा है। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि सेंटर में क्या होता है, यहाँ पे रदरफोर्ड ने बताया कि सेंटर में क्या होता है, इसका एक पॉजिटिव चार्ज वाला कोर होता है। और इस पॉजिटिव चार्ज वाले कोर को उन्होंने नाम क्या दिया, न्यूक्लियस। उसका नाम क्या रखा उन्होंने, न्यूक्लियस रखा, पॉजिटिव चार्ज वाले कोर को, इसका नाम क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन को कंटेन करता है। और इस इलेक्ट्रॉन को देखा जाए, इस एटम को देखा जाए तो एटम के मोस्ट ऑफ द स्पेसेस क्या है, एम्प्टी है, सारी चीजें क्या है, खाली हैं। अब यहां ध्यान समझिए, इसको अच्छे से बनाना पड़ेगा। यानी यहां पे जो हमारा एटम है, एटम के बीच में कुछ पॉजिटिव चार्ज है जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या कंटेन कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, जो बेसिकली क्या हमारा है, प्रोटॉन है। और न्यूक्लियस के सराउंडिंग खाली जगह है, इस खाली जगह में कुछ अलग चार्ज, जिसको इलेक्ट्रॉन उन्होंने नाम दिया। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने ऑर्बिट में यहां पे चक्कर लगा रहा है। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो है, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ये बताता है कि कुछ पार्टिकल्स पास होकर के इस एटम से चले गए स्ट्रेट पाथवे में, कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं, और कुछ पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट होकर के वापस रिटर्न आ चुके हैं। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि इसके सेंटर में कुछ चार्ज होगा, वो चार्ज हमारा क्या है, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि तभी अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे है, तभी यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पहले से हमारा अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसको रिपेल कर रहा है। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि बीच में इसका न्यूक्लियस होता है जो क्या कंटेन करता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसको प्रोटॉन नाम दिया गया। और बाकी इसके सराउंडिंग में खाली जगह होता है जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अपने ऑर्बिट में क्या करते हैं, वो चक्कर लगाते हैं। तो ये था हमारा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जो तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया था। न्यूक्लियस यानी उन्होंने बताया था एग्जैक्ट एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उन्होंने बताया कि बीच में न्यूक्लियस होता है जो प्रोटॉन कंटेन करता है, और सराउंडिंग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अब एक चीज और देखिए, अब यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरऑल जो एटम का चार्ज कैसा होता है, ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है ये? न्यूट्रल, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ साथ क्या होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। जितने नंबर में इसमें प्रोटॉन होगा उतने नंबर में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो इसको क्या करता है, एक बैलेंस कर देता है, मतलब न्यूट्रल कर देता है। यानी जितने चार्ज इसमें दोनों अपोजिट चार्ज दोनों क्या है इसमें बराबर है, तो इसीलिए इसका क्या हो जाता है, चार्ज क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है एटम का। तो ये था हमारा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो प्लीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।